तो ये है टाटा पंच ईवी। बात करेंगे इसके सारे पॉजिटिव्स के बारे में, नेगेटिव के बारे में, गाड़ी में अच्छाई क्या है, बुराइयां क्या है, क्या चेंजेस हो सकते थे, क्या ये लेना आपको चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। साथ ही में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद नेगेटिव्स। गाड़ी में क्या क्या कौन है, उसके बाद हम पॉजिटिव डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद और भी हम कुछ डिस्कस करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो स्टार्टिंग विद द नेगेटिव्स फर्स्ट। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो पैनल गैप है वो आपको थोड़ा बहुत विजिबल रहेगा। यहाँ पे इतना गैप नहीं दिया गया, बट यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा गैप दिया हुआ है कंपेयर टू दैट साइड। एंड देन व्हेन यू कम इन द फ्रंट पे आपको थोड़े फ्लिमजी आर्चेस मिल जाते हैं। आप देख सकते हो ऑलरेडी, अगर आप दूर से भी देखोगे ये बंद भी है, तो अंदर आपको दिख रहा है यहाँ पे इसका जो हुक होता है वो आपको अंदर से यहाँ से दिख जाता है। साथ में बूट में आप जाओगे तो कुछ अनकवर्ड पैनल्स है जो कि इतने अच्छे नहीं लगते, जैसे कि ये है, ये अनकवर्ड दिया गया दोनों साइड आप देखोगे। देन ये जो है इसमें काफी सारे आप देख सकते हो टार्च जिसे बोलते हैं वो लगी हुई है, और बेटर हो सकता था। एंड देन नेक्स्ट अप ये जो पावर विंडो कंट्रोल्स है, आई डोंट लाइक दीज पावर विंडो कंट्रोल्स। महिंद्रा की जो बी एसयूवीज हैं उनमें भी सेम कंट्रोल दिए गए हैं, तो वो इतना पसंद नहीं आते। ऑटो होल्ड फंक्शन भी आपको यहाँ पे ड्राइवर साइड पावर विंडो में नहीं मिलेगा, ऑटो डाउन दिया गया। देन एट टॉप एंड मॉडल वी एक्सपेक्ट कि यहाँ पे एटलीस्ट प्लास्टिक फिनिश ना हो, यहाँ पे लेदर फिनिश देनी चाहिए थी, जो कि यहाँ पे नहीं है। एंड लास्ट जो इसका कॉन है वो ये है कि यहाँ पे लो स्पीड पे आपको बम्प्स अंदर फील होते हैं। ये सस्पेंशन स्लाइटली स्टिफ साइड पे दिया गया, तो आगे बम्प्स आपको कम फील होते हैं, पीछे आपको थोड़े ज्यादा बम्प फील होंगे। दीज आर कुछ नेगेटिव जो कि पॉइंट आउट करना बहुत जरूरी होता है, जो कि आपको पॉइंट आउट करके हर कोई नहीं बताता। एंड व्हेन यू आर बाइंग अ कार, इतना बड़ा डिसीजन आप ले रहे हो, आपकी लाइफ टाइम की सेविंग स्पेंड हो रही है, तो यू शुड नो ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स। स्टार्टिंग विद द पॉजिटिव्स, यहाँ पे आपको 90 डिग्री डोर ओपनिंग मिल जाती है। तो अगर कोई हैवी ड्रेस पहन के गाड़ी में बैठ रहे, तो या आप कुछ भारी सामान गाड़ी में आप रख रहे हो, बड़ा सामान रख रहे हो, तो इट इज़ वेरी इजी विद 90 डिग्री डोर ओपनिंग। इसके अलावा यहाँ पे कंप्लीट फ्लैट फ्लोर बोर्ड मिलता है रियर में, विच मेक्स थर्ड पैसेंजर, सेंटर पैसेंजर, अगर कोई मिड साइज का एडल्ट बैठते हैं तो उसके लिए काफी कंफर्टेबल रहता है। 3 लोग पीछे बैठ सकते हैं अगर मिड साइज के एडल्ट्स हैं तो। एंड नेक्स्ट अब यहाँ पे एक चीज देखो आपको बहुत पसंद आएगी, जो कि ऑलमोस्ट हर टाटा कार में है, वो है ये हुक प्लस द अमाउंट ऑफ स्टोरेज एरिया जो कि यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स में लैम्प भी मिल जाता है, लैपटॉप टैबलेट ट्रे, यहाँ पे पेन होल्डर अवेलेबल है, मल्टीपल स्टोरेज एरियाज दिए गए हैं ऑल अराउंड द कैबिन एंड विच आर रियली गुड। वी गेट अ बिग साइज बूट स्पेस ऑफ 366 लीटर्स। जब आप गाड़ी को शोरूम में देखने जाओगे यू विल लाइक द कार। रियर डिजाइन बहुत ही अच्छा है, कनेक्टेड टेल लैम्प अवेलेबल है, जो अलॉय व्हील्स है इस गाड़ी के दैट आर रियली गुड, कंप्लीट ईवी की तरह नहीं लगते, जैसे आई रियली लाइक दीज अलॉय व्हील्स। फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, रियर में ड्रम ब्रेक्स है, इवन ग्राउंड क्लियरेंस काफी अच्छी खासी दी गई है। क्लैडिंग आप देख सकते हो, क्लैडिंग यहाँ पे ब्लैक कलर की नहीं है, देयर इज अ ग्रे कलर ऑल अराउंड, तो थोड़ा डिफरेंट यहाँ पे दिया गया है। ब्लैक कलर ऑल्दो थोड़ा और अच्छा लगता, बट यहाँ पे ग्रे कलर की क्लैडिंग दी गई है। साइड आप लुक देखोगे, इट इज अ वेरी हैंडसम लुकिंग कार। रियर में स्पॉइलर अवेलेबल है, सी पिलर जाके मर्ज हो रहा है, वी गेट अ ब्लैक कलर रूफ, डुअल टोन ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। एंड देन दिस इज द फ्रंट लुक। टेल लैम्प नहीं दी गई, ऊपर की साइड डे टाइम रनिंग लाइट्स दी गई हैं जो कि इंडिकेटर्स की तरह भी वर्क करती है। नीचे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं एलईडी, और प्रोजेक्टर फॉग लैम्प मिल जाता है। विजिबिलिटी ठीक ठाक दी गई है नाइट में, हेडलैम्प फॉग लैम्प की थोड़ी बेटर हो सकती थी डेफिनेटली इस गाड़ी में भी, इवन नेक्सॉन में भी एंड इवन हैरियर में भी विजिबिलिटी बेटर हो सकती थी। एंड ओवरऑल एक चीज आपको और पसंद आएगी इस गाड़ी में, वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स, फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक टू ऑटो होल्ड फंक्शन, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल असेंट कंट्रोल, 6 एयर बैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। इस गाड़ी में सब कुछ अवेलेबल है विच इज सो गुड। एंड देन बिल्ड क्वालिटी तो हमें पता ही है टाटा की बहुत ही अच्छी दी गई है। इट इज अ वेरी कैपेबल कार, अच्छी वाटर वेटिंग है, बैटरी काफी अच्छे से टेस्टेड है, दे आर गिविंग लाइफ टाइम वारंटी, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। बात करते हैं कंफर्ट के बारे में। 90 डिग्री डोर ओपनिंग, अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस दी गई है। ये पार्ट भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है कि हमारा पैर यहाँ पे टच हो बार बार और हमारी जो पैंट्स है वो गंदी हो। सो गुड ओवरऑल। मेरी हाइट 5'11" है, सीट में हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता हूँ मैं। सो दीज आर द फ्रंट सीट्स, अच्छी खासी हाइट दी गई है सीट्स की, अंडर थाई सपोर्ट ठीक ठाक अवेलेबल है, और इवन जो शोल्डर सपोर्ट है आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा दिया गया है। मतलब अगर कोई
6 फीट प्लस पर्सन भी बैठेगा तो वो काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। मोस्ट ऑफ द कार्स में यहाँ पे अपर शोल्डर सपोर्ट अवेलेबल नहीं रहता, फिर हमारे शोल्डर्स में बैक में पेन होती है, तो इट इज़ गुड कि इस कार में ये सब दिया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आर्मरेस्ट है वो फिक्स्ड आर्मरेस्ट है, एडजस्टेबल होनी चाहिए डेफिनेटली, बट ओवरऑल कंफर्टेबल है। ऑटोमेटिक कार है तो बार बार गियर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो एनीवेज आप आर्मरेस्ट पे हाथ रख के आराम से गियर शिफ्ट भी कर सकते हो, तो आर्मरेस्ट इज कंफर्टेबल एज वेल। एंड ओवरऑल जो ड्राइविंग पोजीशन है वो भी काफ़ी अच्छी खासी दी गई है। सो दिस इज द ड्राइविंग पोजीशन। तो जब आप गाड़ी ड्राइव करोगे तो बोनेट विजिबल रहेगा। ORVM से व्यू बहुत ही अच्छा है, बड़े साइज़ के ORVM दिए गए हैं। रियर व्यू मिरर से व्यू भी बहुत ही क्लियर है, हेडरेस्ट जो है वो ब्लॉक नहीं करती व्यू, एंड यू गेट अ प्रॉपर SUV लाइक व्यू। तो आप जो ड्राइव करोगे आपको लगेगा प्रॉपर आप बड़ी SUV चला रहे हो। ये है हॉर्न की साउंड और ये है वाइपर्स, 2 वाइपर वॉशर जो कि स्कैटर्ड स्प्रे करती है। वाइपर्स काफ़ी एफिशिएंटली वर्क करते हैं। एंड देन यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे पैर रखने के लिए आपके लिए क्लच फुटरेस्ट अवेलेबल है, इसमें और इसमें गैप भी ठीक ठाक दिया हुआ है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस चेक दिस आउट, ये जो परफ्यूम है इट हैज़ अ वेरी वुडी स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस। इसमें बहुत ही हाई क्वालिटी ऑयल्स का यूज़ करा गया है। 30 to 45 डेज ये आराम से चल जाती है। यहाँ से आप फ्लो भी एडजस्ट कर सकते हो। इट्स अ लीक प्रूफ परफ्यूम, लॉन्ग लास्टिंग है और काफ़ी अच्छी फ्रेगनेंस है। मतलब जब भी कोई गाड़ी में एंटर करेगा ही विल डेफिनेटली आस्क कि यार परफ्यूम कौन सी है। सो अभी कभी आप जाओ involiosenses.com पे यूज़ कूपन कोड टीम कार्ड लाइट, वहाँ पे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा ऑन ऑल द परफ्यूम्स। एंड अगर आप इस साइड पे भी बैठे हो, आपकी हाइट मेरी जितनी है 5'11", तो आप देख सकते हो अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है। सीट की हम हाइट यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर सकते, फिर भी आप देखोगे यहाँ पे तो हेडरूम मेरे को अच्छा खासा मिल रहा है। तो यू कैन सी बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन ठीक ठाक मिल रहा है। सीट में रिक्लाइन कर लिया है और इट इज़ अ गुड प्लेस टू बी। तो काफ़ी डिसेंट कंफर्टेबल कैबिन दिया गया। अब दोनों ही फ्रंट सीट्स मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है। अब रियर सीट्स में चलते हैं, चेक करते हैं। अगेन 90 डिग्री डोर ओपनिंग, इजी इन एंड आउट। सीट्स की हाइट बहुत ही अच्छी है यहाँ पे। अंडर थाई सपोर्ट फ्रंट सीट से भी बेटर आपको रियर सीट में मिलेगा। एंड यहाँ पे आप नी रूम देख सकते हो, दिस इज द नी रूम। ये सीट थोड़ी ज़्यादा रिक्लाइन करी है बिकॉज जो हेडरूम ज़्यादा चाहिए था, ये सीट थोड़ी कम रिक्लाइन रहेगी। अगर कोई 5'11" यानी कि कुछ 6 फीट का आगे पीछे बैठा है तो इट इज़ गुड स्पेस। हेडरेस्ट कंफर्टेबल है। यहाँ पे आप हेडरूम देख सकते हो, हेडरूम अच्छा है। थोड़ा मैं पीछे अगर करता हूँ सिर तो ये पार्ट जो है वो थोड़ा टकराता है, बट जनरली हम लोग ऐसे ही बैठते हैं, तो हेडरूम ठीक ठाक दिया हुआ है। और मैं इस साइड जाऊँगा तो भी हेडरूम ठीक ठाक अवेलेबल है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सीट्स कंफर्टेबल है, कुशनिंग काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे जो फोम डेंसिटी है वो काफ़ी अच्छी दी हुई है, तो इट इज़ लाइक अ सोफा लाइक सीट। तो ओवरऑल स्पेस एंड कंफर्ट वाइज इट इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव। एंड उसके अलावा लेट्स स्टेप इनसाइड द कैबिन और आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि कितने सारे फीचर्स इस गाड़ी में दोस्तों दिए गए हैं। जैसे आप कार को ऑन करते हो, वी गेट इल्यूमिनेटेड लोगो, 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील। यहाँ पे 10.25 इंचेस का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, 10.25 इंचेस का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, विच हैज लॉट ऑफ फीचर्स। बहुत ही अच्छा टच दिया हुआ है। वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, एयर प्यूरीफायर अवेलेबल है। वी गेट अ हर्मन सिस्टम। और इसके अलावा यहाँ पे आप यूट्यूब प्ले कर सकते हो, Z5, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार सब कुछ चल जाता है। इवन यहाँ पे आप गेम्स भी खेल सकते हो। सो वी गेट टन्स ऑफ फीचर्स ओवर हेयर। Amazon Alexa भी सपोर्ट करता है। आप स्मार्टफोन से या स्मार्ट वॉच से गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। गाड़ी में बैठने से पहले इधर से ही मैं AC या हीटर ऑन कर सकता हूँ। वी गेट अ 360 कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर एंड क्लस्टर इज ऑल्सो वेरी इन्फॉर्मेटिव। यहाँ पे टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी शो होता है, टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन, ट्रिप इन्फॉर्मेशन, रेंज, एनर्जी फ्लो, कौन सा म्यूजिक आप प्ले कर रहे हो, हर एक चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले होती है। सो इट इज़ क्वाइट गुड। एंड देन ऑब्वियसली वी गेट अ सनरूफ। छोटू सी साइज़ की सनरूफ है बट वी गेट अ सनरूफ। एंड इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे फ्रंट में LED लाइट अवेलेबल है, रियर में LED लाइट नहीं है। छोटी गाड़ी है तो उसका मतलब ये नहीं कि रियर में लाइट नहीं होनी चाहिए, रियर में लाइट होनी चाहिए। आई डोंट नो वाई ब्रांड जो है वो रियर में छोटी गाड़ी में लाइट नहीं देते, बट होनी चाहिए रियर में भी लाइट। तो मेरे पास जब i20 थी उसमें भी रियर में लाइट नहीं थी, सेंटर में एक लाइट होती थी, तो मैं रियर में अलग से एक लाइट भी लगवाई थी उसमें। तो रियर में लाइट होनी चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पे वैनिटी मिरर अवेलेबल है। यहाँ पे आपको टॉयलेट सीट होल्डर मिल जाता है। सो इंटीरियर्स आर रियली गुड। इवन यहाँ पे जो ये नॉब्स दी गई हैं, टॉगल्स दिए गए हैं फॉर वाइपर एंड हेडलैम्प, वो भी काफ़ी प्रीमियम फील होते हैं। सारे जो बटन है पियानो ब्लैक फिनिश में दिए गए, तो एवरीथिंग फील्स सो प्रीमियम। और इसके अलावा यहाँ पे आपको ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाता है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प भी हैं, ऑटोमेटिक वाइपर्स भी हैं। सेंट्रल कंसोल में भी यहाँ पे कप होल्डर्स अवेलेबल है। की रखने के लिए अलग से यहाँ पे छोटी सी एरिया दिया हुआ है। यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग अवेलेबल है, जहाँ पे कुछ और स्टोरेज एरिया मिल जाता है। ये जो कप होल्डर्स देख रहे हो, थोड़े स्मॉल साइज़ के कप होल्डर्स है। जो स्मॉल साइज़ का कप आएगा, प्रॉपर बॉटल वगैरह या फिर बड़े साइज़ का कप यहाँ पे आप नहीं रख सकते।
इसके अलावा यहाँ पे फ्रंट स्टोरेज एरिया भी अवेलेबल है। एंड जो बूट स्पेस, आई रियली लाइक द बूट स्पेस, काफी अच्छा खासा दिया हुआ है। और बूट स्पेस में इवन 1 kg के हुक्स भी अवेलेबल है और एक लैम्प भी मिल जाता है। और इवन ड्राइवर साइड भी स्टोरेज एरिया अवेलेबल है और आपको रियर में भी इवन एक मोबाइल पॉकेट होल्डर मिल जाता है। सेंटर आर्मरेस्ट में भी लेदर फिनिश अवेलेबल है, कुशन लेदर विद कॉन्ट्रास्टिंग स्टिचिंग। यहाँ पे कंप्लीट सेंटर में लेदर दिया हुआ है। यहाँ पे ये बहुत बढ़िया फिनिश लगती है, काफी अच्छी सीट्स लगती है। एंड देन साइड्स में यहाँ पे आप देखो तो बेज कलर की सीट दी गई। ऑलरेडी सीट जो है थोड़ी सी गंदी हो गई, सो यू हैव टू मेंटेन द सीट्स। अब हम ड्राइव करें टाटा पंच ईवी एंड ये जो नॉब है ऑल्दो काफ़ी डिफरेंट लगता है। यहाँ पे प्रॉपर डिजिटल डिस्प्ले है, बट ये जो क्वालिटी है बाहर की थोड़ी सी और अब बेटर हो सकती है। काफ़ी टाइम हो गया नेक्सॉन ईवी में फर्स्ट टाइम आई थी काफ़ी सालों से, तो शायद गियर शिफ्ट की जो क्वालिटी वो बेटर हो सकती है। ऑल्सो यहाँ पे आपको इको मोड, स्पोर्ट मोड और सिटी मोड 3 मोड मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे जब आप प्रेस करते हो कोई मोड शिफ्ट करते हो आपको डिस्प्ले मिल जाता है, कोई साउंड नहीं मिलती। तो टाटा धीरे धीरे काफ़ी सारी चीज़ें इंप्रूव कर रहे हैं। एंड इसके अलावा भी हम कोची में ड्राइव कर रहे हैं, जो आउटसाइड टेम्परेचर है दैट इज़ 28 और थोड़ा ह्यूमिड है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोई गर्मी नहीं है। स्टिल यहाँ पे जो एसी की वर्किंग है टेक्स क्वाइट अ टाइम टू कूल द कैबिन, तो थोड़ा सा टाइम लगता है एसी की कूलिंग में। तो आप जो भी यहाँ पे मोड चूज़ करोगे, चाहे आप इको, सिटी, स्पोर्ट चूज़ करो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एसी, परफॉर्मेंस, स्टीयरिंग व्हील, हर एक चीज़ उस अकॉर्डिंग ट्यून हो जाती है। तो अगर आप इको मोड पे बिल्कुल जैसे लाइट होना चाहिए स्टीयरिंग व्हील, यहाँ पे बिल्कुल लाइट स्टीयरिंग व्हील नहीं है, हल्का सा ये वेट ऑलरेडी रखता है स्टीयरिंग व्हील। अगर आप इको मोड पे भी ड्राइव करते हो तो आई गेस थोड़ा सा वेट कम होना चाहिए था, जैसे आप सिटी मोड पे करते हो तो थोड़ा सा हेवी होना चाहिए था। स्पोर्ट मोड पे तो डेफिनेटली स्टीयरिंग व्हील काफ़ी अच्छा खासा वेट कैरी कर ही लेता है। एंड जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है दैट इज़ गुड, दैट इज़ आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। थोड़ी सी और बेटर डेफिनेटली हो सकती थी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी। तो आपको यहाँ पे येस यू गेट गुड अमाउंट ऑफ पावर। तो अगर आप जैसे स्पोर्ट मोड पे फुल एक्सेलरेट करोगे यू गेट दैट फुल बैक इफेक्ट, यू कैन सी। तो इतनी पावर अवेलेबल है विच इज़ आई गेस सफिशिएंट। प्लस दिस इज़ अ फन टू ड्राइव कार डेफिनेटली। तो ओवरऑल कार काफ़ी साइलेंट मिल जाती है। आप अगर हार्ड पुश भी कर रहे हो तो भी, जैसे अभी हम 100 पे ड्राइव कर रहे हैं तो भी यहाँ पे मोटर की कोई भी साउंड नहीं आ रही। ऑल द रोड नॉइज फिल्टर होती है, टायर नॉइज आपको थोड़ी बहुत मिल जाती है। सस्पेंशन हाई स्पीड पे अच्छा है, लो सिटी स्पीड पे बेटर हो सकता था डेफिनेटली। इट्स अ फीचर पैक्ड कार। आप अगर बैटरी एज अ सर्विस लोगे तो आपको 6 लाख की कार पड़ेगी, प्लस एडिशनल पर किलोमीटर की जो कॉस्ट है। Then we get good amount of power, safety and overall performance. Yes, negatives काफ़ी सारे इस गाड़ी के जो कि मैंने आपको ऑलरेडी लिस्ट आउट कर दिए। सो ओवरऑल इट इज़ अ गुड वेल पैकेज कार। जैसे अगर आप कॉलेज गोइंग हो या फिर आपको एक गाड़ी आपके पास ऑलरेडी, आपको एक और गाड़ी चाहिए फॉर लोकल ड्राइविंग, तो ये बहुत ही सूटेबल कार है। इवन एज अ फर्स्ट कार भी काफ़ी सूटेबल है। क्लेम रेंज काफ़ी सही है इसकी अकॉर्डिंग टू द साइज एंड अकॉर्डिंग टू द प्राइस। सो दिस वॉज टाटा पंच ईवी। और अगर आपकी कोई भी थॉट्स है तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, डू यू लाइक दिस कार या फिर आप कोई और ऑप्शन प्रेफर करोगे। सो लेट अस नो इन द कमेंट्स। एंड ऐसी आपको डिटेल पॉजिटिव नेगेटिव बिल्कुल इन डेप्थ किसी और गाड़ी का चाहिए तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड इसके एक लॉन्ग टर्म टेस्ट ड्राइव वीडियो भी आएगी जिसमें हम और भी पॉजिटिव नेगेटिव को इन डेप्थ तरीके से आपको बताएंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। ऑल्सो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल।